400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। यह बड़ी खबर। इसके पहले आपको पता है कि बाकायदा अमेरिका की तरफ से इस बात की संभावना थी कि ईरान हमला कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल से, और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बाकायदा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला कर दिया है। 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर, और कई जगहों पर इससे भारी नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा यह हमला अब तक का देखा जा रहा है, और यह सीधे ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। मिसाइलें दागी गई है। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा हमला। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यह आवाज, यह गर्जना सुनिए। यह ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर है, और यह मिसाइल की गूंज, यह गर्जना साफ तौर पर आसमान में गड़गड़ाहट सुन सकते हैं। यह इजराइल पर ईरान की तरफ से अटैक है। राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, वाकई में देखा जाए तो अभी से सिहरन पैदा होती है। एक साथ 400 मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला, क्या अभी वहां से खबर है, और क्या क्या नुकसान, कहां ये धमाके हुए हैं? देखिए, लगभग 1700 किलोमीटर की रेंज है जो बताया जा रहा है, क्योंकि तेहरान से लेकर के जो इजराइल की रेंज है उसमें एक बड़ा मिराज मिसाइल अटैक हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, यानी वो पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे और उसके बाद री एंट्री करके जब हमला करेंगे तो उनकी जो स्पीड है वो हाइपरसोनिक रहेगी, यानी बहुत तेज होगी। इससे पहले भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत लगभग 180 मिसाइल ड्रोन्स के जरिए, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के जरिए हमला ईरान का हो चुका है। लेकिन जब पहले हमला हुआ था लगभग 2 महीने पहले, तब एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। जो तल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया था। जॉर्डन की हवाई सीमा सील कर दी गई थी। तो एक अंदाजा था एक हमला किया जाएगा, लेकिन इस बार जो हमला है वो बिना बताया हुआ है, और उसमें अब ये देखना होगा कि कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई है। क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस की बात करें, रेड सी में मौजूद है, अमेरिकन फोर्सेस इराक में मौजूद है, और जॉर्डन में भी अमेरिका की एयरबेस है। उसके अलावा जो स्क्रैम्बल कर रहे थे, यानी हवा में मौजूद थे, उसमें ब्रिटेन के, फ्रांस के और अमेरिका के जेट्स भी थे, जिन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स को फायर किया होगा, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई होगी। जब इतनी बड़ी मिसाइल्स का बड़ा अटैक होता है तो आयरन डोम काम नहीं करता है, ये आप जान लीजिए। जो आयरन डोम है वो छोटी मिसाइल्स के लिए, रॉकेट्स के लिए काम करता है। अब ऐसे में आने वाले 1 से 2 घंटे का इंतजार करना होगा। 2 घंटे के अंदर आइडिया। राहुल, ये खबर ये है कि 3 एयरबेस को टारगेट किया गया है और एक बाकायदा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर यह कि अमेरिका ने जो इसके पहले चेतावनी कुछ घंटों पहले दी थी वो सही साबित होती दिख रही है, और ईरान की यह तैयारी थी जो इस वक्त अटैक के तौर पर देखी जा रही है। निश्चित तौर से ईरान के पास कोई विकल्प बचा नहीं था, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह पे हमला हो जाता है, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है और ईरान कोई जवाब नहीं देता है, तो जो मुस्लिम बिरादरी है उसमें ईरान का वर्चस्व कमजोर होता है। हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ही शिया बहुल इलाके हैं। ऐसे में पॉलिटिकल इंपल्शन भी थी, दबाव भी था राजनीतिक रूप से कि ईरान को जवाब देना होगा। ईरान ने जवाब दे दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए जवाब दिया है। अब इसके रिप्लिकेशन क्या होंगे वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब इजराइल की बात करते हैं, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और ईरान के पीछे एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, चाइना और रशिया का भी सपोर्ट बताया जाता है, और रशिया से कई मालवाहक विमान भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बहुत जल्द ईरान को जवाब दे सकता है इजराइल भी। ये बड़ी खबर, इजराइल में ईरान पर हमले की तैयारी तेज हो गई है। यह बड़ी खबर कुल मिलाकर यह है कि ईरान ने अभी हमला किया, उसका रिटेलिएशन भी हो सकता है इजराइल की तरफ से। यह बड़ी खबर। मधुरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, इसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त है? कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे के भीतर ये हमले का सिलसिला उधर से भी शुरू हो सकता है, इजराइल की तरफ से भी। इजराइल रिटेलिएट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ईरान का ये हमला भी और संभावित था, क्योंकि कल ही खमनई ने ऐलान किया था कि जिस तरह से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मारा गया है, इजराइल उसका बदला लेगा। और इस वक्त चौतरफा हमला इजराइल पर देखा जा रहा है। जाफा में जहां टेरर अटैक है जिसमें आधा दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं रॉकेट हमले के जरिए हमास और हिजबुल्लाह भी सैकड़ों हम कह सकते हैं कि टारगेट को इजराइल पर सेट करते दिखाई दे रहे हैं, और तकरीबन 400 से ज्यादा हम देखें कि प्रोजेक्टाइल ईरान ने छोड़ दिए हैं इजराइल के ऊपर। और इस वक्त इजराइल का जो समूचा पॉपुलेशन है
वो मानकर चलिए कि कुल मिलाकर इस वक्त बॉम्ब शेल्टर्स में चला गया है। जहां तक डिफेंस को लेकर है, जो रॉकेट हमले हैं उनको रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम ऑलरेडी वर्किंग है, जिसके हम विजुअल्स देख रहे हैं। और डेविड स्लिंग जो है वो ऑपरेशनलाइज है, जो कि मिसाइल हमलों को एक तरह से टैकल करता है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि ईरानियन टीवी पर इजराइल पर हमले की पुष्टि कर दी गई है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागने की पुष्टि कर दी है। यह बड़ी खबर, अभी कुछ देर पहले तक ये पुष्ट नहीं था कि ये हमला ईरान की तरफ से कैसे किया गया, लेकिन यह बड़ी खबर है कि ईरानियन टीवी पर बाकायदा इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है कि ईरान ने ये हमला किया है। राहुल डबास भी हमारे साथ हैं। राहुल, ये तो खबर बिल्कुल पुख्ता हो चुकी है कि ईरान ने अटैक किया है और ये बाकायदा नसरल्ला के मारे जाने को लेकर, इसके अलावा इस्माइल हानिया मारा गया था उसका भी बदले के तौर पर है, लेकिन यह सिर्फ बदला है या फिर युद्ध की शुरुआत है? लेकिन निश्चित तौर से जंग की शुरुआत नजर आ रही है। हालांकि जो अभी अटैक किया गया है वो किया गया है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, चाहे वो एयर स्ट्रिप हो या फिर जो आईडीएफ के बेसिस है वो हो, लेकिन जिस तरीके से इसका रिएक्शन आएगा वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र है आईडीएफ के वो बता रहे हैं कि F-35 के जरिए हो सकता है आज ही रात तेहरान को यानी ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। उसके अलावा मिसाइल्स का, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा ऐलान जंग ये मान के चल सकते हैं, और ये मान के चलिए कि बीते 2 दशकों में मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये सबसे बड़े जंग की शुरुआत होने वाली है। जी नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन खबर यह है कि बाकायदा अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी है कि अगर कोई भी बड़ी एक्टिविटी की जाती है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही, जरा वो दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, ईरान की सेना का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि बड़ा दावा किया गया है इसमें नसरल्ला की हत्या के विरोध में ये मिसाइलें दागी गई हैं, यानी नसरल्ला की मौत का यह बदला लिया गया है। इस्माइल हानिया की मौत का भी यह बदला है। जैसा पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि ईरान अगर इस पूरे मामले पर चुप था, क्या इसका बदला लिया जाएगा? यह बड़ी खबर। राहुल, जिस बात को लेकर हम लोग पहले से आशंका जता रहे थे कि नसरल्ला मारा गया, इसके पहले इस्माइल हानिया मारा गया था, और ये उसी का बदला है कि ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। निश्चित तौर से बदला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि ईरान के पास कोई विकल्प बचा नहीं था, क्योंकि अगर तीनों प्रॉक्सीज की बात करें, हमास, हिजबुल्ला और हूती, उनमें सबसे पावरफुल हिजबुल्ला ही है। हिजबुल्ला शिया बहुल इलाका है, वहां की टॉप लीडरशिप को मार दिया जाता है, नसरुल्लाह को मार दिया जाता है। बेरूत पे लगातार बॉम्बिंग की जा रही है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है 90 से 98 और 36 बटालियन के थ्रू। सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही है, मरकावा मेन बैटल टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कुछ विकल्प रह नहीं जाता है। अगर वो अपनी प्रॉक्सी के साथ नजर आना चाहता है ईरान, तो उसके पास यही विकल्प था जो विकल्प किया है। जैसे टीपी त्यागी सर बता रहे थे, पिछली बार के हमले और इस बार के हमले में एक बुनियादी फर्क यह है कि पिछली बार बता के किया गया हमला था। पिछली बार एयरस्पेस बंद हो गए थे, एयरपोर्ट बंद हो गए थे। इस बार बिना बताए हमला हुआ है, और पिछली बार कोई मेन टारगेट हिट नहीं किया गया था। इस बार तेल अवीव तक भी मिसाइल्स पहुंच गई है। हालांकि एरोस काम कर रहा है, डेविड स्ट्रिंग काम कर रहा है, आयरन डोम काम कर रहा है, यानी तीनों मिड, लॉन्ग और मीडियम रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार काम कर रहे थे। अमेरिकन फ्लीट वहां पर मौजूद थी। जॉर्डन में पूरी की पूरी एयर डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा था। उसके बावजूद अगर तेल अवीव में स्ट्राइक होती है तो मान के चलिए। जंग के बीच इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि सीरिया के आसमान में लड़ाकू विमान देखे गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीरिया के आसमान में, सीरिया के एयर जोन में लड़ाकू विमान उड़ते हुए देखे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। त्यागी साहब, ये बताइए जरा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सीरिया इराक को, जिसको लेकर बाकायदा नेतन्याहू ने यूएन में जाकर बयान दिया था, वहां पर बाकायदा फाइटर जेट्स उड़ते दिखाई दिए। देखिए, जब ईरान ने पहली बार हमला किया था तो हमला करने के बाद उसने ये कह दिया था कि बस हमारा बदला खत्म हुआ, हम इसके बाद में आगे काम नहीं करेंगे अगर इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा। अब भी उसने क्या कहा है? अब भी उसने ये कहा है कि हमने नसरुल्लाह की हत्या का बदला लिया है, यानी कि इसके बाद अगर इसको ज्यादा एस्केलेट नहीं किया जाता है तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। वैसे भी जो ईरान का प्रेसिडेंट है मसूद, वो यूनाइटेड नेशंस में ये बयान दे चुके हैं कि हम इजराइल के साथ डायरेक्ट अटैक में नहीं आना चाहते, क्योंकि हम अमेरिका को दूर रखना चाहते हैं। तो डरे हुए तो ईरान भी है, लेबनान भी है। लेबनान ने तो ईरान के विमान को लैंड करने से ही मना कर दिया इजराइल के डर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी केवल इस हमले की वजह से
हालांकि 400 मिसाइल आप बता रहे हैं, अगर 400 मिसाइल डाली गई है, मगर फिर भी इसके बाद अगर एस्केलेशन इजराइल की तरफ से नहीं होता है तो नहीं त्यागी साहब, ये खबर है कि इजराइल भी तैयारी कर रहा है बाकायदा ईरान पर अटैक करने के लिए, और हो सकता है कुछ घंटे के भीतर ये खबर आए। मैं आपको रुकना चाहूंगा, दोबारा मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। वाकई में जिस तरीके से तेल अवीव पर यह हमला किया गया, ये आवाज सुन सकते हैं आप। राहुल भी हमारे साथ है। राहुल, तेल अवीव पर यह अटैक किया गया है, कहा जा रहा है। अब सोचिए अगर तेल अवीव तक पहुंच हो जा रही है ईरान की, तो यह साफ तौर पर एक संदेश भी है कि हम जब तक शांत बैठे थे तब तक थे, लेकिन हम चाहें तो इसका बदला ले सकते हैं। देखिए, दो बातें निकल के आई है। पहली चीज तो ये कि जिससे ये साफ हो जाता है कि अगर ईरान की बात करते हैं तो खुमैनी की ज़रा चलती है, पश्कियान की नहीं। यानी जो सुप्रीम लीडर है वो जो कहेंगे वो चीज होगी, क्योंकि पश्कियान काफी हद तक चाहते थे कि बहुत ज्यादा स्थिति विस्फोटक ना बने। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, तल अवीव पर हमला करना एक तरह से जवाब है बीबी को, बेंजामिन नेतन्याहू को, जिन्होंने न्यूयॉर्क में UNGA की मीटिंग में दी थी, महासभा संयुक्त राष्ट्र की बैठक में दी थी कि कोई भी ईरान का ऐसा हिस्सा नहीं जो हमारी मिसाइल्स की रेडियस में नहीं है, हमारे टारगेट पे नहीं है। तो ईरान ने भी ये बता दिया है कि आपका जो पूर्वी शहर है, जो भूमध्य सागर के पास पड़ता है, जो तथाकथित रूप से आपकी राजधानी है तल अवीव, वहां भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये ईरान ने भी बता दिया है कि इजराइल का भी कोई भी शहर उनके रेडियस से, उनकी मिसाइल की मारक क्षमता से दूर नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी ताकत दिखाई है और मिलिट्री लीडरशिप ने भी। अब देखिए राहुल मैं दोबारा बकायदा इसको लेकर बैलिस्टिक मिसाइल हमले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा हमला इस वक्त ईरान की तरफ से किया गया। भूमध्य सागर में इजराइल का गैस प्लेटफॉर्म उड़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की यहां पर कोशिश की गई है बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ईरान ने बकायदा भूमध्य सागर में जो पाइपलाइन थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये ऊपर जिस वक्त आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी वो तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा नुकसान इस वक्त इजराइल को भी होता दिख रहा है और गैस प्लेटफॉर्म उड़ा दिया गया है भूमध्य सागर में इजराइल का। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेल अवीव में कुछ मिसाइलें गिरी है, लेकिन भूमध्य सागर में जो गैस प्लेटफॉर्म था उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त तबाह कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ा नुकसान इस वक्त। टीपी त्यागी साहब, ये तो एक तरह से कहा जाए कि मामला सिर्फ धमकाने तक नहीं सीमित लग रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अब उन चीजों को, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से इजराइल कमजोर हो सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ईरान ने ये तो पहले ही बता दिया था कि हमारी रीच इजराइल तक है, जब उसने 350 मिसाइल दागी थी। लेकिन अब मेडिटेरियन सी के अंदर गैस प्लेटफॉर्म का उड़ाना, ये तो एक इकोनॉमी को बड़ा झटका है इजराइल के लिए। और अगर ये हो रहा है तो अब निश्चित लगता है कि अमेरिका विल कम इन बिटवीन, और अगर इफ अमेरिका कम्स इन बिटवीन तो ये भी पहले से तय हो गया था कि ईरान तब तक इजराइल पर अटैक नहीं करेगा जब तक उसको रशिया से हरी झंडी नहीं मिलेगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि रशिया की तरफ से उसको टैसिट अप्रूवल मिला है, तब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। यानी कि फिर रशिया भी बीच में आता है। तो अब ये गैस प्लेटफॉर्म पर अटैक होने के बाद इसके फ्लेयर अप होने के, जहां पर लगातार युद्ध की स्थिति गहराती जा रही, हमले के बाद ईरान का ये बड़ा बयान है, यानी इजराइल की तरफ से बयान अपने लोगों को लेकर। इसी बीच ईरान का ये बड़ा बयान है, हम इजराइल के किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यानी ये बड़ी खबर, IDF ने कहा कि हम इसका बाकायदा रिटेलिएशन करेंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त ईरान की तरफ से। राहुल डबास हमारे साथ हैं। राहुल, ये बताइए कि पिछले कुछ घंटे के भीतर स्थिति ये है कि दोनों तरफ से धमकियां मिल रही और हमले भी लगातार जारी हैं। ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो हम तैयार इसके लिए फिर से।
देखिए, ईरान की तैयारियां काफी पहले से हो चुकी है, क्योंकि बीते अगर 3 हफ्तों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मालवाहक विमान हैं जो तेहरान पहुंचे हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो मौजूद था वो एक डिफेंस सिस्टम था जो रशिया से आया था, क्योंकि रशिया से ही ये बहुत सारे मालवाहक विमान आए थे, जिसमें S-300, S-400 जैसे ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो इस बार जो तैयारियां हैं वो काफी हद तक पुख्ता कर ली गई है। ये बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल जिस तरह से टीबी त्यागी जी ने कहा कि अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि जहां भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो सकती है, जहां भी परमाणु परीक्षण करने की कोशिश तेहरान की तरफ से यानी ईरान की तरफ से हो सकती है, उन्हें डिसमेंटल किया जाए। उसे एक बड़ा बहाना मिल गया है, तो ये मान के चलिए अब एक बड़ी जंग की अनुभूच नजर आएगी ईरान से लेकर इजराइल के बीच में, और प्रॉक्सी इसके तौर पर दोनों देश लड़ेंगे, और इसके मास्टरमाइंड होंगे एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ अमेरिका। जरा ये बताइए, अमेरिका सिचुएशन रूम में दोनों नेता इस वक्त मौजूद हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। क्या वेट एंड वॉच की रणनीति वहां पर अपनाई जा रही है, या फिर चूंकि इस बात को लेकर पहले से अंदेशा था कि ईरान अगर अटैक करता है तो अमेरिका सीधे कूदेगा, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है? देखिए, अब मेरे ख्याल से मंथन किया जा रहा होगा दो चीजों पे। पहली सिचुएशन फिलहाल है क्या, आत्मघाती हमला तल अवीव में हो चुका है। तल अवीव के आसमान में बहुत सारी मिसाइल्स थी और कुछ इंटरसेप्ट हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। जो नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है? तो पहला रक्षा का, कि कैसे हम इजराइल की रक्षा करेंगे, और इजराइल की रक्षा के लिए क्या कोई नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने की जरूरत है, पूरी फ्लीट को भेजने की जरूरत है, या फिर जो जॉर्डन में और आसपास के देशों में एस्टेब्लिशमेंट है उनके जरिए इजराइल की रक्षा की जा सकती है, पहली चीज। और दूसरी चीज होगी हमले को लेकर के कि अटैक कैसे किया जाए। जब अटैक किया जाएगा तो क्या बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर सीधा F-35 जो 5th जनरेशन प्लेन्स है, या अमेरिका की बात करें तो F-22 रैप्टर जो 5th जनरेशन दुनिया के सबसे अच्छे। राहुल, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। राहुल, मैं आपके देखिए बड़ी खबर है जहां पर इजराइल पर हमले के बीच में अमेरिका का बड़ा फैसला, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल पर दागे जा रहे मिसाइल को मार गिराने का आदेश दिया गया है, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और अमेरिका के सिचुएशन रूम में बड़ी हलचल है। बाइडेन और कमला हैरिस सिचुएशन रूम में इस वक्त मौजूद हैं। इजराइल पर हमले को लेकर पल पल की अपडेट ली जा रही है। त्यागी साहब, जरा ये बताइए, अमेरिका अलर्ट भी है, अमेरिका एक दिन पहले धमकी भी दे चुका है, और इन सब के बीच में इसकी सिचुएशन रूम में बाकायदा दोनों बड़े नेता इस वक्त मौजूद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके बाद ये कहा गया कि जो मिसाइलें आ रही हैं सबसे पहले उनको डिस्ट्रॉय करिए। ये एंट्री के संकेत हैं या फिर अभी क्या माना चाहे इसको? देखिए, गौर से देखिए, अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान अटैक करे, और अगर ईरान अटैक ना भी करे तो उसे इतना उकसाया जाए कि वो अटैक करे। क्यों? कारण नंबर 1, खुद ईरान के पुराने वाले प्रेसिडेंट ने ये कहा कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसका जो चीफ है वो इजराइल का एजेंट है। इतना ही नहीं, 12 और उसके अंदर इजराइल के एजेंट हैं। यानी कि इजराइल को जो आधा दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान की, उनकी लोकेशन पता है। इजराइल कंफर्म भी कर चुका है कि हमारे पास उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स आई हुई है। अब देखिए, अब उनको एक बहाना मिल गया अटैक करने का। असलियत में चाहते क्या है? अमेरिका भी और इजराइल भी चाहते ये है कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म की जाए। उनको खत्म करने का एक बहाना अब मिल गया क्योंकि ईरान ने अटैक किया। इसलिए ये चाहते थे नसरुल्लाह के साथ और हमास के साथ और हुती के साथ, तो उनको तो खत्म करना ही था, पर उन्हें इतनी बुरी तरह से खत्म करने का मतलब ईरान को उकसाना था। वो ना भी युद्ध में आए तो उसे लाया जाए। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। इस बात को समझता हूं कि आखिर क्या मजबूरी बन गई थी ईरान को हमला कर। ईरान से जंग के बीच में इजरायली सेना का बड़ा बयान, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे आईडीएफ की तरफ से, यह बड़ा बयान, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हम बचाव और हमले दोनों के लिए तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि लोगों को कह दिया गया कि जो बंकर शेल्टर बनाए गए हैं, बम शेल्टर बनाए गए हैं, वहां पर जाकर आप ठहरिए। लेकिन इन सब के बीच में इजरायली सेना की तरफ से अपने नागरिकों को साफ तौर पर कहा गया कि उनकी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। मधुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मधुरेंद्र, क्या कुछ कहा गया आईडीएफ की तरफ से, जरा ये बताइए। कुछ देर पहले खबर थी कि जब सायरन की आवाज आई तो बाकायदा इजराइल की तरफ से लोगों को कह दिया गया था कि जहां शेल्टर बने हैं वहां पर पहुंचिए।
देखिए बिल्कुल IDF ने साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया, जो बसते हुए सायरन है उससे साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सभी लोग बॉम्ब शेल्टर में चले जाएं। और इस वक्त आप देखिए तो इजराइल के आसमान में अब भी जो है आपको बैलिस्टिक मिसाइल और उसको इंटरसेप्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आयरन डोम और डेविड स्लैंग। और जाहिर तौर पर इस वक्त का हमला जो है उसमें देख रहे हैं कि तकरीबन 400 मिसाइलों का हमला और उससे भी कहीं ज्यादा बताया गया है। दोनों तरफ से इस हमले का ऐलान हो चुका है, यानी IDF ने क्लियर कर दिया है कि हमला ईरान की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ देखिए तो ये भी हम देख रहे हैं कि ईरान ने भी हमले की स्वीकृति की है। इस बीच हम जानते हैं कि अमेरिका ने पुरजोर तरीके से मिलिट्री में जो तैनाती की थी उसमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की हम बात करें तो अब्राहम लिंकन हो या फिर एजनोवर हो, इन सब की तैनाती कराई थी। उसके अलावा एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो पिछले 3 से 4 दिनों में देखा गया एयरफोर्स का। और एयरफोर्स के जो फाइटर्स है तकरीबन 3 स्क्वाड्रन वो अमेरिका ने यहाँ पर तैनात किए, जिसमें F-16 फाइटिंग फाल्कन हम देख रहे थे, A-10 थंडरबोल्ट था उसकी तैनाती हुई थी और स्ट्राइक स्क्वाड्रन की तैयारी हुई थी। ये तीनों एडिशनली तैनात किया गया, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जब उसके टॉप कमांडर रजा जहीदी को इजराइल ने मार गिराया था, उस वक्त भी अमेरिका का F-15E F-16S जो है उसकी एडिशनल तैनाती की गई थी ताकि रिटेलिएट। के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर ये है कि 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। 10 मिनट के भीतर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने यह हमला किया इजराइल पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल से भी इस वक्त इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया इजराइल के ऊपर। यही खबर इस वक्त आ रही है कि तेल अवीव के आसपास के इलाके में, तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा भूमध्य सागर में जो इजरायली बेस थे उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। एक और बड़ी खबर इसी बीच है, ईरान के हमले पर इजरायली सेना का बड़ा बयान। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के हमले का करारा जवाब देंगे IDF की तरफ से। यह बड़ी खबर, बड़ा बयान दिया गया है। ईरान के हमले पर इजरायली सेना का यह बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। यानी ईरान ने अटैक किया, उसके बाद साफ तौर पर इजराइल ने यह कहा है कि बाकायदा इसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करने को तैयार है। इसके अलावा ईरान को भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प खुला है, इजराइल कर सकता है ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है, ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प खुला है, इजराइल कर सकता है ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस बात को लेकर इजराइल पहले से तैयारी कर रहा था, क्या वाकई में ईरान ने वो गलती कर दी है, वो मौका दे दिया है कि अब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पर अटैक कर सकता है इजराइल। यानी युद्ध के हालात के बीच में यह मौका अपने आप इजराइल को मिल गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। जो नुकसान पहुंचा है, जो धमाके के बाद तबाही मची है, वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये इजराइल के शहर की तस्वीर है जहां पर मिसाइल धमाके के बाद जो नुकसान है। ईरान ने इजराइल पर दागी कादिर 1। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए यह हमला किया गया है। नेतन्याहू कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। तेल अवीव के आसमान में ईरान इजराइल मिसाइलों की टक्कर की खबर, यानी इंटरसेप्ट करके आसमान में उनको लगातार गिराने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान ने इजराइल पर कादिर 1 दागी है। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के बाद नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कैबिनेट की आपात बैठक इस वक्त चल रही है और तेल अवीव के आसमान पर, यानी ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं उनको इंटरसेप्ट करके वहीं पर तबाह करने की कोशिश भी की जा रही है। जो मिसाइलें नीचे गिर रही हैं, इसके अलावा जो आसमान में है उनको तबाह करने के लिए लगातार इंटरसेप्टर काम कर रहा है। संजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। सर, जरा ये बताइए कि इसके बाद हालात क्या होने वाले हैं कि ईरान और इजराइल सीधे तौर पर टकरा रहे हैं, अमेरिका वहां से वॉच कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहां से रशिया की तरफ से हरी झंडी मिली है तभी ईरान ने यह अटैक किया होगा। अभी स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है पूरे मिडिल ईस्ट में? देखिए, ईरान की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है ये एक्सपेक्टेड थी और ईरान वर्तमान समय में चौतरफा दबाव झेल रहा था। ईरान में जिस तरीके से हमास के जो चीफ इस्माइल हनिया को एलिमिनेट किया गया, उसके बाद ईरानियन जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के चीफ को हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से इजराइल ने एलिमिनेट किया, उसके बाद से जो ईरान जाहिर है कि अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, वो इस तरीके की कार्रवाई उसने की है। और ये कार्रवाई, जैसा कि मैंने कहा, ये एक्सपेक्टेड थी। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो भी इस तरीके की लगातार रिपोर्ट दे रही थी कि ईरान ये जो एक्शन है कभी भी ले सकता है।
लेकिन अब ये देखना होगा कि ईरान का ये जो एक्शन है वो उसका जो स्केल है वो कितना संजीत जी, होता मैं है। आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, दर्शकों को वो पहले बता दें, दोबारा मैं इस बात को पूरी करवाता हूं कि आखिर क्या मजबूरी बन गई। लेकिन ये बड़ी खबर आईडीएफ के प्रवक्ता का, ये बड़ा बयान, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आईडीएफ के प्रवक्ता का बड़ा बयान है, जगह और वक्त हम चुनेंगे। आईडीएफ ने यह तय किया है, हमले का जवाब ईरान को बाकायदा दिया जाएगा। आईडीएफ की तरफ से यह बड़ी खबर, बड़ा बयान दिया गया है कि जगह और वक्त हम चुनेंगे और हमले का जवाब ईरान को बाकायदा मिलेगा। आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया है, यानी ये जो अटैक किया गया है, यहां से इजराइल शांत नहीं होने वाला है और अब सीधे तौर पर ईरान को इसका जवाब मिलेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है।